बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कराची में काम करने वाली ट्रेड एसोसिएशंस में साइट, फेडरल बी एरिया, लांडी कोरंगी, बिन कासिम और नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के नाम काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन यहाँ हम आपको नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जिसे उर्फ़ आम में नकाती भी कहा जाता है, उसके बारे में एक जायज़ा रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। कैप्टन मोइस की क़यादत में नकाती ने काबिल ज़िक्र काम अंजाम दिए जो इंडस्ट्रीज़ और वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए थे। फायर स्टेशंस का क़याम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इनके क्रेडिट पर जाता है। मार्च 2022 में इंडस्ट्रियल एरिया को खूबसूरत बनाने के हवाले से नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने GFS बिल्डर्स के साथ हाथ मिलाया और इंडस्ट्रियल एरिया की फलाह के लिए और अवामुन नास के लिए और इसमें काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए एक तवील फहरिस्त नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के क्रेडिट पर जाती है। 2021 में सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पैटर्न पर NKATI यानी नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री 2B बनाई जाए। तो आइए देखते हैं शुएबुल नबी मुजद्ददी की ये रिपोर्ट। मैं हूं शुएबुल नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं अल मुजद्दिदिया टीवी। नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो बड़ी ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। हम आपको इनके दफ्तर लेके जाते हैं। मेन ये थोड़ा बनाना नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यहाँ पर मैं आपके दफ्तर है, यहाँ पर ये इनका दफ्तर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब नईम हैदर राजपूत साहब के सामने, और वो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं इस वक्त नकाती एसोसिएशन के। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से ये नकाती एसोसिएशन को लीड करते हैं और किस तरीके से इसको मोनेटाइज करते हैं, कैसे इसके प्रोजेक्ट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का, और यकीनन और आपका एक बिज़ी लाइफ है। थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं और क्या आपके इसके बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव हैं, आप बताइए। ये हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में जो टीम जीत के आती है तो वो उसी में से इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद हमारे बहुत सारे इदारे हैं जिसमें CMC है, DMC हैं और ये 2-3 इदारे हैं। उसके अलावा हमने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है। पहले तो हल्का सा क्लिनिक था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कहाँ पर है वो हॉस्पिटल? ये NK थाना है उसके बराबर में। सही है। उसके अलावा हम कैंटीन चला रहे हैं जिसमें हम लोग रोज़ तकरीबन 800 बंदों को 15 रुपये में खाना दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है वक्त के साथ साथ। आज आपने देखा होगा कि हमने कैंप लगाए हुए हीट स्ट्रोक पे। हालांकि हमारे पास कोई आता नहीं है, मगर हमारा एक जज्बा है। ये जज्बा हमारे अंदर हमारे कैप्टन मुइज़ खान जो हमारे रहनुमा भी हैं और हमारे लीडर भी हैं, और इन्होंने ये नकाती बनाई थी और 2-3 साल पहले इनका इंतकाल हो गया है। उन्हीं के बेटे फैसल मुइज़ मेरे साथ प्रेसिडेंट है। तो कैप्टन साहब का विज़न लेके हम आगे चल रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि सिर्फ खिदमत करना है इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जो भी रिहायशी इलाके उनके। अच्छा, जैसे कि मुझे फराज भाई ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि हर जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी प्रॉब्लम होता है, माशाल्लाह आपके पास फायर ब्रिगेड भी मौजूद है, माशाल्लाह से आपके पास रेस्क्यू के लिए हैं। उसके अलावा आपका एक वो मोनेटाइज हमारा वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप उसके बारे में बताएं कैसे उसको लीड करते हैं, कैसे वो तरीकाकार है उसका, कैसे काम करती है वो सारी चीज़ें। देखिए, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं थी। तो गवर्नर साहब ने 60 एसोसिएशन को 2-2 फायर ब्रिगेड दी है। देखिए, आग हमेशा छोटी सी लगती है, उसी से बढ़ जाती है। जब आप 5 से 7 मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो वो आग आगे बढ़ती नहीं है। जब से हमारे पास फायर ब्रिगेड आई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ऐसे वाक़यात है कि आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में लिया है। जैसे आग किसी फैक्ट्री में आती है, मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँच जाते हैं। यही हमारी जीत है, यही हमारी जीत है। उसके बाद हमारे जो लोग हैं, जो सनतकार हैं, हमारे ग्रुप के लोग, वो इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आग को कैसे बुझाना। फायर ब्रिगेड की टीम तो होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग खुद भी इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि
ये काम कर करके कि हमें भी आग बुझाना बहुत अच्छे तरीके से आ गई। फिर अगर आग बहुत बड़ी नौयत की होती है तो हम दूसरी जगह से भी फायर ब्रिगेड मंगवाते हैं। फिर हमने एक सिस्टम निकाला हुआ है टैंकर का, हम टैंकर को साथ रख के आप खुद लीड करते हैं सारे हम सिस्टम लीड को? करते हैं। और खुद देख रहे होते हैं क्या बिल्कुल solution है, बिल्कुल, क्या देखें नहीं है। हमारी क़यादत हो या हम लोग हों जूनियर, हम सब रोड पे होते हैं, दिन हो या रात हो, किसी जगह सानिया होता है तो हम सब रोड पे होते हैं। XYZ जो हमारे UFG है, जो हमारी यूनाइटेड फेडरेशन है, हम खुद रोड पे होते हैं। पूरी पूरी रात हमारे सीनियर की आदत और हम जूनियर लोग रोड पे होते हैं। अच्छा, हमारे चैनल के तवज्जुह से कोई बात आप कहना चाहें जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, कोई ऐसी बात आप आगे हुक्काम बाला को देना चाहें, या कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, कोई वाक़या, कोई मामला, तो आप बिल्कुल आप बताइए हमें। देखें, अगर ये बात आप हमसे 2-3-4 साल पहले पूछते हैं तो हम आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। मौजूदा दौर में जितने पुलिस अफसरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑनेस्ट हैं। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ कि ईद की छुट्टियों में 5 छुट्टियाँ जो ईद की होती थी, इसमें करोड़ों रुपए की डकैती होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक डकैती नहीं है। हमारे पास SHO से लेके और DIG साहब ऑन कॉल हैं, और मैं खुद 5 दिन रात को राउंड पे था DSP SHO के साथ। इसी तरह एक DSR से लेके सेक्टर कमांडर तक ऑन कॉल पे हैं। आप उनको 24 आवर मैसेज करें, 24 आवर यानी फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स देंगे। इसी तरह DC साहब है, तहा साहब है, या AC साहब है, अता साहब है, या PP की क़यादत है, हम बहुत मुतमिन हैं। हमें 1% भी परेशानी नहीं होती फ़िलहाल। सही है, जो एजेंसीज़ है, पुलिस है, रेंजर्स है, या जो भी इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमिन हैं। आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके इदारे को इसी तरीके से कायम आबाद रखें और इसी तरीके से आप आवाम की खिदमत करते रहें। ठीक है, इस वक्त हम मौजूद हैं क्राइम मॉनिटरिंग सेल के अंदर नकाती के ऑफिस में, और फराद भाई हमें इसके बारे में मुकम्मल गाइड कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फराद भाई बताइए। जनाब, ये हमारा एक इदारा है क्राइम मॉनिटरिंग सेल, जिसमें 24 घंटे हर तरह की लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें पुलिस है, रेंजर्स है और ट्रैफिक पुलिस है, जो कि किसी भी हादसे की सूरत में हमें यहाँ पे इत्तला अगर मौसूल होती है तो हम बर वक्त उस पर इक़दाम करते हैं। हमारे ये साहब हैं, रेस्क्यू करते हैं? रेस्क्यू करते हैं, बिल्कुल रेस्क्यू भी करते हैं, पुलिस की मदद भी फराहम और करते हैं। किस सूरत में आपको आती है, मतलब आपके नंबर गए हैं या किस बिल्कुल, सूरत ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में क्राइम मॉनिटरिंग सेल सर्कुलेट हुआ हुआ है, में? जिसमें हमारे ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे। आप उस पर राब्ते में, कोई रॉबरी होती है, किसी किस्म का भी कोई स्नैचिंग का आग मामला वगैरह होता लग है, जाती है, यूँ आग लगती है, तो उस सारे मामला को हम यहाँ से फर्स्ट टाइम रेस्क्यू करते हैं, इदारों तक इत्तला पहुँचाते हैं, उनकी मदद लेते हैं। किसी वैसे कहीं पर ट्रैफिक जाम है तो उसके लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस के जो इलाके के सरबराह हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं, ऐसी रेंजर्स से हैं, पुलिस से हैं। तो ये हमारा एक अच्छा लाइजन पूरे एरिया में हमने इसका बनाया है। तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम अगर आती है किसी हवाले से? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हम यहाँ मौजूद हैं। अगर प्रॉब्लम ना आए तो हमारा काम फिर किस काम रिसोर्स का? क्या है आपके पास रेस्क्यू करने के? हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हमारा करीबी थाना, हमारा अपना मेड किया हुआ फायर स्टेशन, रेंजर्स का हेडक्वार्टर। तो लाजमी बात है, जब फर्स्ट रेस्क्यू आती है तो हम उन्हीं थानों में प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी अपनी कोई पुलिस या हमारी अपनी कोई रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। मोइज़ खान फायर एंड रेस्क्यू स्टेशन, आइए आपको ये दिखाते हैं। जी फराद भाई बताइए सर। सर माशाल्लाह से इस कैप्टन मोइज़ खान फायर एंड रेस्क्यू स्टेशन का इफ्तिताह 14 जून को साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब के उसमें हुआ, और उसके बाद से लेके अब तक कोई हम यहाँ पे 50 से ज़ायद छोटे मोटे हादसा में रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनको हमने किसी भी छोटे हादसे को बड़े हादसे में कन्वर्ट होने से रोका है। ये हमारे पास 2 फायर ब्रिगेड मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फायर ब्रिगेड में, और हर तरीके के इक्विपमेंट से लेस हैं। इनमें एक गाड़ी के अंदर तकरीबन 1500 गैलन की गुंजाइश है, सही। और 500 गैलन 500 लीटर का फोम एक केमिकल होता है वो होता है। और इस हर गाड़ी के साथ यहाँ पे 6 लोगों की टीम है, जिसकी टीम को ज़फ़र भाई लीड करते हैं। बाकी आपको गाड़ी से मुतालिक और उसके फंक्शन के मुतालिक जो है ज़फ़र भाई बताएंगे।
अब हम थोड़ा सा जफर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जफर भाई बताइए गाड़ियों का फंक्शन जिस तरीके से आप लीड करते हैं माशाल्लाह से, बताइए थोड़ा सा। ये गाड़ियाँ अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तकरीबन 52 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड को दी थी। उसमें 2 गाड़ियाँ हमें मिली यहाँ के लिए, ठीक है। और इसमें फंक्शन वही जो तमाम हमारी पुरानी गाड़ियों के वही फंक्शन इसके अंदर आएगा। फंक्शन का आपको देखना है तो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम ये आज फर्स्ट टाइम नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है और मैं अपने शौक से भी ये देख रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये इनका पूरा एक सिस्टम है। यहाँ सेफ्टी शूज़ वगैरह मौजूद हैं, सेफ्टी जैकेट्स मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले इनकी अपनी सेफ्टी है, उसके बाद में आवाम की सेफ्टी है। और ये वहाँ पे ये कितनी कैपेसिटी है पानी की? 1500 गैलन पानी इसके अंदर आता है और ये इनका एक पूरा प्रोसेस है और हर कोई इससे बाखूबी वाकिफ़ है। ये माशाल्लाह से ज़फ़र भाई हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो बस जैसे ही आपको इत्तला मिलती है फिर आप वहाँ पहुँचते हैं और फिर ये इसी तरीके से। अच्छा, पीछे अगर पानी वगैरह ख़त्म हो जाए तो फिर रिटर्न में आ जाता है वापस? पानी खत्म होता है, हम दूसरी गाड़ी मंगवाते हैं, दूसरी गाड़ी खत्म हो जाती है, यहाँ पे हाइड्रेंट लगा हुआ, ये भर के लेके जाती है। और वैसे हमें मदद की ज़रूरत होती है तो हम दूसरे स्टेशनों से और गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं, और प्राइवेट टैंकर भी मंगवा लेते हैं। प्राइवेट टैंकर से ये सेक्शन का है हमारे पास, प्राइवेट टैंकर से हम सेक्शन करते हैं, सेक्शन करके गाड़ी अपनी भरते, गाड़ी भर के प्रेशर से गाड़ियाँ आगे भेजते हैं, पानी को आगे भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। आइए 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 दिखाइए। ये इसके गाड़ी लेटेस्ट गाड़ी है और इसका बैग देखिए आप, इसके ऊपर ये प्रेशर मशीनें वगैरह ये वो। कराची में गवर्नर साहब ने जो 55 या 50 फायर ब्रिगेड दिए थे, तो हर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में 2-2 फायर ब्रिगेड एलोकेट किए, जिसकी बुनियाद पे एसोसिएशन ने केएमसी के साथ लाइजन करके उनको यहाँ पे स्टेशन किया, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करी। तो एक तरीके से ये फायर की टीम जिसको नॉर्थ कराची एसोसिएशन डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने सस्टेन कर रखा है इंडस्ट्रियल की सेफ्टी के लिए, उसको हमारे जफ़र भाई लीड करते हैं दिन में, और रात में भी ऐसी एक टीम यहाँ पे मौजूद होती है जो कि 24 घंटे यहाँ मौजूद है। और इस पूरे इंडस्ट्री एरिया में जो कि तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का एक रेडियस बनता है, कहीं पे भी अगर हादसा होता है तो विदिन 3 to 7 मिनट हम उसको रेस्क्यू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने से, जानो माल का नुकसान होने से वो बच जाता है। उसके लिए हमने पानी का इंतज़ाम टैंकर के थ्रू भी किया हुआ है, कुछ अपनी रिसोर्सेज भी जिस हद तक हमसे हो सकें इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाजमी बात आपको पता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही इम्प्रूव होती हैं, एकदम से तो उसमें आती नहीं है। ये जफ़र भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जफ़र भाई आपकी माशाल्लाह बड़ी तारीफ हो रही है। हाँ। आपकी क्या खिदमत है बताइए इसमें? बस जब काम आता है हम काम करते हैं, जो भी हमारा फ़ौरन पहुँच जाते हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल और हर वक्त तैयार है। बिल्कुल हर वक्त तैयार, बस एक बेल की देर है, हमें कॉल की देर है। हम तो हर वक्त एक हाथ से कोट पकड़ते हैं, एक हाथ से जूता पकड़ते हैं गाड़ी में। अच्छा, ये कैप्टन मुईज़ साहब का नाम लिखा है, तो ये इसमें कोई बात ऐसी उसमें है? ऐसी बात ये है कि कैप्टन मोइज़ खान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब ये एसोसिएशन फाउंड हुई थी, जब ये स्टेशन फाउंड हुई थी, तो एसोसिएशन वो यहाँ के फाउंडर मेंबर थे, जो कि 90s या आई थिंक मिड 80s में ये एसोसिएशन उन्होंने ही रिफॉर्म करी थी और इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया था। तो इस वजह से हम उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं, डेडिकेट करते हैं। लेट हम इस वजह से लिख सकते हैं कि उसके साथ स्टेशन का नाम लिखा है। अगर कहीं सिर्फ कैप्टन मोइज़ साहब का नाम हो तो हम लेट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसके फाउंडर कौन है नकाती के, जो इसको रन कर रहे हैं, जो चेयरमैन है? जो देखिए, इस वक्त जो चेयरमैन है वो कैप्टन मोइज़ साहब के साहबजादे हैं, फैसल मोइज़ खान, और उसके साथ पूरी एक मैनेजमेंट है जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के चीफ जो हैं फारूक खतूरा हैं, क्राइम मॉनिटरिंग सेल के चीफ जो हैं वो अख्तर इस्माइल हैं। फारूक खतूरा साहब के साथ हमारी एक पूरी टीम है, शारिक सीएमसी अलग सीएमसी में है, इनके साथ सीएमसी वालों की पूरी टीम है। बट हम किसी भी अलग अलग डायरेक्शंस में काम नहीं करते। इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। हमारा मकसद यहाँ पे इन इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिन फैक्ट्रीज में लेबर काम कर रही है, फैसिलिटेट करना है बाय एनी मैनर्स, बाय एनी कॉस्ट एंड बाय एनी टाइम, बाय एनी। उनसे पेमेंट वगैरह भी लेते हैं मंथली या ये सारा कुछ हमने अपनी मदद आपके तहत केएमसी की लाइसेंस उनकी मदद के बाद भी कोई चार्जेस नहीं लेते? हम उनकी मदद के बाद भी कोई चार्जेस उनसे नहीं लेते। हमारी एक मेंबरशिप है, वो साल की मेंबरशिप उनकी मौजूद है यहाँ पे, वो लेते हैं। इसके अलावा हम उनसे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं लेते। महकमा मौसमियात की फोरकास्ट है कि कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो सकता है। इस सिलसिले में हीट स्ट्रोक के खदशे के पेश नज़र नकाती ने एक कैंप का क़याम किया। उस कैंप में तमाम अवामुन्नास को बिला तफरीक ठंडे पानी की बोतलें फराहम की गईं। तो आइए देखते हैं वहाँ मौजूद नकाती के फराज साहब शुएबुल नबी मुजद्दिदी साहब को इस कैंप के हवाले से क्या बता रहे हैं। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री एरिया की एसोसिएशन। इसके मेंबरान ने और दूसरे लोगों ने अपने तौर पे अपनी मदद आपके तहत ये एक
हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप बनाया है और इसके तहत हम यहाँ पे जितने भी हमारे लेबर हैं या जो भी राहगीर हैं जो गुजर रहे हैं उनको हम ठंडा पानी फराम कर रहे हैं। ये हमने शरबत भी चलाया था। नकाती से क्या हो रहा है? नकाटी नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जिसके इस वक्त प्रेसिडेंट हैं फैसल मोइस खान, वाइस प्रेसिडेंट हैं नईम हैदर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शब्बीर इस्माइल साहब। तो ये उन लोगों की जानिब से ये सारा सिलसिलेगार किया गया है जिसके तहत इतना बड़ा काम सर अंजाम। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से बेर की जाती है? देखिए, ये इन्वेस्टमेंट हमारे मेम्बरान की तरफ से है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इसमें हम किसी से कोई कॉस्ट ले रहे हैं, हम ये अपनी मदद आपके तहत सब कर रहे हैं। अब जैसे बैंक अल हबीब है या दूसरे बैंक हैं, इन्होंने हमें बोतल्स वगैरह जो है पानी की फराम करी हैं, हमने अपने तौर पे हमारे मेम्बरान ने करी हैं, मेंबर्स ने करी है। जैसे उमैर भाई ने इसका इंतजाम करवाया है। करते हैं अभी। उमैर भाई अच्छा, जो इसके अलावा भी आपकी क्या इसमें तरजीहात हैं, क्या करते रहते हैं इसके अलावा? इसमें हमारी तरजीहात इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई भी किसी किस्म का डिज़ास्टर होता है, आग लगती है, कोई हादसा होता है, तो उसको हम प्रॉपर्ली रेस्क्यू प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मेम्बरान को गैस, बिजली, पानी और उन तमाम मामला जो कि उनको इंडस्ट्रीज को फेस होते हैं उसमें जिस हद तक हम हो सकता है उस हद तक उनकी लीगली मदद प्रोवाइड करते हैं, उनको फुल सपोर्ट करते हैं। इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसमें हमारी गाड़ियाँ भी चलती हैं NKDMC की, जो दिन रात यहाँ पे सफाई का काम अंजाम देती हैं। आप देख लें दूसरे तमाम इंडस्ट्री की निस्बत आपको ये इंडस्ट्री एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। आपको कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम, कोई गवर्नमेंट से कोई मसले मसाइल जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आती हो, कुछ आप कहना चाहें? कोई प्रॉब्लम, कोई गवर्नमेंट से कोई मसले मसाइल जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आती हो, कुछ आप कहना चाहें हमारे मीडिया के थ्रू? सर, प्रॉब्लम के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता ना, चाहे किसी की भी प्रॉब्लम हो। असल चीज़ ये है कि उसको आप मैनेज और उसको हल कैसे करते हैं, तो वो हमारी अंदर रिसोर्सेज हैं। हम लोकल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से सबसे राब्ते में रहते हैं और वो लोग भी हमारी भरपूर मदद कोऑपरेट करते हैं आप? बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं और बड़ा अच्छा लाइसेंस हमारा एक उनके साथ डेवलप है। हमने अपनी मदद आपके भी तहत यहाँ पे एक क्राइम मॉनिटरिंग सेल भी डेवलप किया हुआ है, जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने कंट्रोल में रखने की हर दर्जा कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ उमैर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी इसी तंजीम से जी बिलोंग करते हैं? जी, हमारी यहाँ फैक्ट्री भी है। क्या कहना चाहेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ कराची एसोसिएशन हर मामले में ना, जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो हर उसमें ना आवाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए थोड़ा सा नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा जो यहाँ पे पानी ले रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा रिव्यू आपका करवाता हूँ। आइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। देखिए, ये माशाल्लाह से एक तंजीम की तरफ से ठंडा पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है, गर्मी के लिए बहुत बेहतर है ये, और माशाल्लाह गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी भी है। अच्छी बात है जो ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसा जगह जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। आइए और हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। ये भाई हमारे उतरे हैं अभी। मैं अभी पी रहा हूँ मेरी है, मैं ये एंड कर दूँ। ये भाई आए, ये हमारे भाई आप यहाँ से पानी पी रहे हैं और माशाल्लाह से आपको प्रोवाइड किया, क्या कहते हैं इस बारे में इन लोगों के लिए? इसके लिए यही कहना चाहेंगे तो बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला इनको बहुत बरकत दे। तो ये लोगों के लिए साबित किया है, तो ये आने जाने गर्मी में लोग आए और पानी पिए। ये थैंक यू। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ आपका। माशाल्लाह से हमारा कराची शहर इस बारे में यकीनन पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से इतने कोऑपरेट करते हैं और अपनी मदद आपके तहत भी, NGOs के थ्रू भी इसी तरीके से लोगों को जो है इंटरटेन करते हैं। इस गर्मी के हालत में इस तरीके से इन लोगों का आवाम के लिए खिदमत करना बिल्कुल काबिल सताइश है और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसी तरीके से और लोगों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए और इसी तरीके से आगे बढ़कर इस फलाही काम में हाथ बटाना चाहिए। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्दिदी, आप देख रहे हैं अल-मुजद्दिदी TV। हमारा ये सेगमेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। ये था एक मुकम्मल अहवाल नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का, नकाती का, जो बिला किसी तफरीक के इस वक्त कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। हर हवाले से, एम्बुलेंसेस के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, फायर ब्रिगेड के हवाले से। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्दिदी, आप देख रहे हैं अल-मुजद्दिदी TV। अस्सलाम वालेकुम।